ये रति है कामदेव की पत्नी मायावती। और भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी ने जिस समय मछली के बाहर आकर के देखा तो एक स्त्री खड़ी है। स्त्री को उन्होंने माँ कह के संबोधित किया, माँ। तो उन्होंने मुंह में हाथ रख लिया, बोले माँ नहीं है हम आपकी। बताया आप कौन है, हम कौन है, और ये बताया कि ये सम्रासुर आपको लेकर के आया था और इस सम्रासुर से आपकी शत्रुता है, इसलिए सम्रासुर का वध कर दीजिए। और श्री प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का वध कर दिया और अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारका वापस आ गए। अब भगवान के और भी जो विवाह हैं उन विवाहों की चर्चा करते हैं। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ हुआ। दूसरा विवाह भगवान का किसके साथ हुआ? जामवती जी के साथ। कैसे हुआ? एक राजा हुआ सत्रहजित नाम का, उसके पास वो भगवान सूर्य का परम उपासक था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के एक बार उसे उपहार स्वरूप में श्यमंतक नाम की मणि प्रदान की थी और सत्रहजित उसी श्यमंतक मणि से अपने सारे कार्य करता था। कहते हैं वो रोज सोना देती थी मणि, रोज सोना देती थी। एक बार भगवान कृष्ण पहुंचे सत्रहजित के पास और सत्रहजित से भगवान कृष्ण ने कहा, सत्रहजित ये मणि तुम महाराज उग्रसेन को दे दो, क्योंकि बहुमूल्य वस्तुओं पर सबसे पहला अधिकार राजा का होता है। मान लीजिए हमारा घर भले ही है, हमने जगह लिया, जगह ले करके हमने प्लाट खरीदा है। अब ये प्लाट खरीद की जगह तो हमारी हो गई, अब इसको हमने खुदवाया। अब इसको खुदवाने में अगर कुछ भी ऐसी चीज निकलती है तो ये तुरंत सरकार के खजाने में जाएगी, जो भी बहुमूल्य चीज निकलेगी। तो यही महाराज सत्रहजित से भगवान ने कहा कि राजा का अधिकार है इस पर, क्योंकि राजा प्रजा का पालन करता है, ये सोना देती है और इसी से अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी और राज्य का पालन भली भांति चलता रहेगा। लेकिन सत्रहजित ने कहा, देखिए प्रभु, मणि मैं नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे उपहार में मिली है। बहुत लोग कह देते हैं ये नहीं देंगे, ये हमको वहां गिफ्ट मिला था। तो सत्रहजित ने यही बात कही, बोले मणि नहीं दूंगा, लेकिन इससे होने वाला सोना अगर आप चाहें तो मैं देता रहूंगा। भगवान ने कहा, अपने राम से कोई लेना देना नहीं, जैसी इच्छा होगा वैसा करूंगा। खोलो। हेलो, श्री राधे। जैसा कि सब लोगों को विदित है कि विराम दिवस के दिन व्यास पूजन की प्रथा होती है। हम लोग जब कथा सुनते हैं तो आदरणीय व्यास जी को विदाई स्वरूप व्यास पूजन करते हैं। तो ये अधिकार हमने अपने बड़े भाई, हम सब लोग के संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, आदरणीय सुरेंद्र अग्नोत्री जी, जिन्हें हम सभी लोग किशन अग्नोत्री जी के नाम से जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज। तो हम चाहेंगे आदरणीय बड़े भाई श्री व्यास जी का सम्मान करें। नहीं, लेकिन आप हमारे बीच में हैं तो हम चाहेंगे आपका भी सम्मान। आदरणीय हाँ,
अपने दादा दीक्षित जी से चाहूंगा कि अग्नोत्री जी का सम्मान। ये बात, सम्मान करना हमारी संस्कृति का अंग है। अरे ठीक है, अरे नहीं, स्वीकार करें, स्वीकार करें। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। माला नहीं ले बेटा, साथ में हो और कोई है? और मैं क्षमा चाहूंगा, कथा के बीच में अवरोध उत्पन्न हुआ, तो एक बात मेरी है कि व्यास मंच से ये बार बार अच्छा नहीं लगता कि अगर कहा जाए आप लोग सहयोग करिए या देखे रहिए हमारा आयोजन किस हालात पे है, किस हालत पे है। व्यासपीठ का सम्मान किया गया। श्री भागवत जी की कृपा सदैव बनी रहे, ठाकुर जी महाराज की कृपा बनी रहे, उनका वरदहस्त बना रहे, ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति उनकी अभिरुचि बनी रहे, और दान जो धन की पहली गति है, उस गति में सर्वत्र हर जगह प्रथम स्थान प्राप्त करें, और ठाकुर जी महाराज भंडारे में किसी प्रकार की कोई न्यूनता न रखे। एक गीत सुना होगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो ठाकुर के लिए अगर कोई बढ़ करके, चल करके, आ करके करेगा, तो ये मेरा मानना है जिसने राम काज में किया है उसका कोई भी काम काज हमारे राम जी, हमारे श्याम जी अधूरा नहीं रहने देते, और नहीं रखा है। इसीलिए भगवान के नाम से इतने इतने लोगों के द्वारा इतने इतने बलिदान दिए गए। उन्होंने बलिदान पहले दिया है, दर्शन बाद में किया है, क्योंकि परीक्षा पहले होती है और फल परिणाम बाद में मिलता है। ऐसा नहीं हुआ है कि फल पहले मिला हो, परीक्षा बाद में हुई हो। तो अब वो दीजिए नहीं आवाज, विराम दिवस कल भंडारे के लिए भी बोलने के लिए हमारे जितने भी जुड़े हुए अंग हैं, सबको हमने धीरे धीरे इस मंत्र का चस्का लगा दिया, और वो भी जो जपते थे छोड़ करके अब माता रामो मत पिता रामचंद्र। भगवान से संबंध जोड़िए, दुनिया के संबंध छूट जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन जब परमात्मा से आप संबंध जोड़ लेंगे, जब आप ये कह देंगे कि नान्यम जाने नैव जाने न जाने, तो भगवान को अपने नाम की लज्जा के कारण हमें अपनाना ही पड़ेगा। एक कुत्ता वो होता है जो गली गली में फिरता है और जिसके दरवाजे पे जाता है तो रोटी नहीं डंडा खाता है, लेकिन एक वो कुत्ता होता है जो मालिक का बंद करके रहता है, सुबह शाम उसको टाइम से भोजन मिलता है, मालिक उस कुत्ते को अपने हाथ से नहलाता भी है, उसके लिए महंगे महंगे शैम्पू, महंगे महंगे पाउडर, सारी व्यवस्थाएं लाता है, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखता है। क्यों? क्योंकि उसके गले में पट्टा पड़ा है मालिक के नाम का। आप सब, हम सब अपने गले में मालिक के नाम का पट्टा जिस दिन डाल लेंगे, उस दिन हमारी दुर्दुर नहीं होगी, हमारी भी सारी व्यवस्थाएं होंगी। ये मैं सुन करके, पढ़ करके नहीं बोल रहा हूँ प्यारे, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैंने ऐसे समय को पार किया है। 8 साल के बाद आज परमात्मा की कृपा से विवाह हुआ, एक बच्चा है मेरा छोटा। ये सब मेरे गोविंद की कृपा है। नहीं, मैं देखता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं महाराज जी बिल्डिंग है, गाड़ी है, खेती है, विवाह करवाइए बेटे का। और मेरे ऊपर खाली मेरे ठाकुर का हाथ था और सब कुछ मेरे ठाकुर ने कर दिया। इससे बढ़कर मैं क्या मानूं? मैं कभी अपने ठाकुर से अलग नहीं होता। मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि व्यापार और धंधे के कारण यहाँ बैठा हूं, मैं ये भागवत जी हाथ में लेकर के सौगंध खा रहा हूं कि मुझे बेईमानी और चोरी का पैसा ना कभी पसंद था, ना है, ना रहेगा। यहाँ जो आएगा, जो बटेगा, भंडारे में होगा, और जो ठाकुर की कृपा से हमें बच जाएगा वो हम लेके चले जाएंगे। क्योंकि मैं अपने बच्चे के शरीर में
बेईमानी और झूठ चोरी का पैसा नहीं ले जाके लगा सकता कि हम 100 रुपए बेईमानी करके ले जाएं अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, और 2000 का खर्चा दवाई में लगाते घूमें। ये मेरा अनुभव है। अगर आपका पैसा ईमानदारी का है प्यारे, तो जहां गिर जाएगा वहीं पड़ा रहेगा, तुम्हारे अलावा किसी की नजर नहीं पड़ेगी उस पे। तुम्हारा ईमानदारी का पैसा है तो पैसा तुम्हारा नहीं जाएगा अस्पताल में, मेरा अनुभव कहता है। अब लोग ये ना सोचें कि बहुत लोग बीमार होते अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाने के लिए तो भगवान भी बीमार हो जाते हैं, लेकिन जो लोग आए दिन छूट ही नहीं रहे बीमारियों से, उन्होंने कहीं ना कहीं गलत धन अर्जित किया है। ये उनकी आत्मा और परमात्मा दो जानते हैं, तीसरा तो कोई नहीं जानता। ये उनकी आत्मा जानती होगी या परमात्मा जानते होंगे, क्योंकि बिना कर्म का दंड यहाँ नहीं है। कर्म है तो दंड है, भले ही जन्म में नहीं किया अगले जन्म में किया। हम भी मानते हैं हमने कभी अपने माता पिता का किसी जन्म में दिल तोड़ा होगा, उनको छोड़ दिया होगा, उन्होंने हमको छोड़ दिया। आपने गौर किया होगा, मैं जब जयकारा बुलवाता हूं तो अंत में क्या बुलवाता हूं? बोलिए अपने अपने माता पिता की। आज जहां है जैसे हैं, मेरे माता पिता की ही कृपा है कि हम यहाँ बैठे हैं। अगर मेरे माता पिता ना होते तो हम यहाँ ना होते। वो जहाँ है वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ऐसी भगवान की महिमा कृपा है, और ये तभी हो पाएगी जब आप निश्चल भाव से भगवान से जुड़ेंगे। आदमी के आगे आदमी को रोना नहीं चाहिए, जब रो तब सिर्फ ठाकुर के आगे रो, गोविंद के आगे रो, परमात्मा के आगे रो। तुम्हारे आंसुओं की कीमत सिर्फ भगवान समझते हैं, और कोई तुम्हारे आंसुओं की कीमत का मूल्य नहीं चुका पाएगा। आइए फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। तो सम्रासुर का वध कर दिया किसने? प्रद्युम्न जी महाराज ने। अब भगवान की आगे की कथा में भगवान का विवाह जामवती जी के साथ हुआ। कैसे हुआ? एक राजा सत्राजित भगवान सूर्य की सेमंतक नाम की मणि को लिए था। भगवान कृष्ण ने समझाया, नहीं माना। चले आए भगवान कृष्ण, और एक दिन उसी सत्राजित का भाई जिसका नाम प्रसेनजित था, उस प्रसेनजित ने उस मणि को अपने गले में लॉकेट की तरह डाला। जंगल में शिकार खेलने गया, दुर्भाग्य से शेर आ गया और शेर ने प्रसेनजित को खा डाला। और शेर ने प्रसेनजित को खाने के बाद उस मणि को वहीं छोड़ दिया। महाराज जामवंत जी की बेटी जामवती, वो मणि जामवंत जी को मिली। जामवंत जी ने मणि जाकर के अपनी बेटी को दे दी। बेटी खेलने लगी, और इधर सत्रहजित भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का आरोप लगाने लगा कि उस माखन चुराने वाले कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली। अब यह बात जंगल में हवा की तरह फैल गई।